Welcome students in the new class. Today our topic is center of mass for n particle system, or we can say motion of the center of mass for of the system of n particles. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कल हमने 2 पार्टिकल सिस्टम लिया था, आज हम ले लेंगे n पार्टिकल सिस्टम। तो इससे पार्टिकल सिस्टम हम लेते हैं n पार्टिकल जिनका मास m1 m2 m2 अप टू n है, और इनके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे r1 r2 r3 अप टू rn, and these position vectors with respect to these will be position vectors with respect to the origin। तो इस तरीके से जो पोजीशन वेक्टर हम ऐसे डिफाइन करके दें m1 प्लस m2 प्लस m3 dash into mn, and r will be equal to m1 r1 m2 r2 m3 dash up to mn rn। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ r निकालेंगे तो ये आएगा बराबर m1 r1 m2 r2 dash up to mn rn डिवाइड बाय m1 m2 m3 dash up to mn। तो ये जो हम इसको अगर जनरलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ इसको r इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई आर आई डिवाइड बाई i इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई। तो वो होगा बराबर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई आर आई डिवाइडेड बाई कैपिटल M, where m is the total mass of the n particle system। तो हम यहाँ हम सपोज करते हैं that there will be some external force in F1 F2 F3 acting on the particles m1 m2 m3 up to n particles पर, तो जो फोर्स है इन F1 F2 F3 up to Fn पर एक्ट करता है। तो हम ले लेंगे एक इंटरनल फोर्स that will be equal to F gi। Fgi will be the internal force in between the particles. That means one particle acting force on the another particle. So here some particle will be here Fii. That means for I is equal to g. So that means the same particle acting force on the same particle। तो इसलिए इसको ये एक्सक्लूड करने के लिए वी टेक f summation of I is equal to 1 j is equal to I, and j is not equal to I, and j I के बराबर नहीं होगा, तो वो आएगा f j I। तो इस तरीके से इसका लीनियर मोमेंटम आएगा m I v I, आयत पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m I v I। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, वो आएगा डी अपन डी टी ऑफ एम आई वी आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 जे इज नॉट इक्वल टू आई अप टू एन एफ जी आई प्लस एफ आई विच अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए जो पहली टर्म है एफ आई जी यानी इंटरनल फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी दे आर इक्वल एंड अपोजिट, they cancel each other। तो इस तरीके से हमें रहता है ये हमें रहता है समेशन ऑफ I is equal to 1 up to n d upon dt of m y v I is equal to summation of up to n I is equal to 1 एफ आई। तो इसको हम लिखेंगे टोटल फोर्स यानी एफ आई दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ टोटल, और ये है बराबर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डी अपन डी टी ऑफ एम आई वी आई। तो चूँकि वी आई जो है वेलोसिटी है ये बराबर होता है डी आर आई अपन डी टी, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं दैट एफ टोटल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डी अपन डी टी ऑफ एम आई डी आर आई वन डी टी। तो वो आएगा डी टू आर आई अपॉन डी टी का स्क्वायर समेशन अप टू आई वन अप टू एन एम आई डी टू आर आई अपॉन डी डी। मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एम एंड एम आई, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये क्या बनेगा, एफ टोटल आएगा बराबर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एम आई इंटू डी अपन डी टी ऑफ डी टी स्क्वायर अपन डी टी इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन इंटू एम आई। तो ये पहली वाली टर्म जो है समेशन ऑफ इज इक्वल टू 1 अप टू एन and m will be equal to m, so m, that is what m into dt d square by dt square summation of I is equal to 1 up to n m I r divided by m. So this equation here r is equal to summation of I is equal to 1 up to n m I r divided by m, ये तो r के बराबर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एफ टोटल विल बी इक्वल टू एम इंटू डी टू आर अपॉन डी टी। कहते इस तरीके से ये एफ टोटल जो है, सो इट इज द it defines or we can see it is equal to the rate of change of position vector of the total system of n particles.